हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। इस चैप्टर में हम लोग ने लास्ट लेसन में क्या पढ़ लिया था, आरएनए के बारे में पढ़ लिया था कि भाई हमारे पास तीन टाइप के आरएनए प्रेजेंट है ना। सो कौन कौन से तीन टाइप के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, इन तीनों की एकदम डिटेल स्टडी कर ली थी। ठीक है। और याद करो, जब मैं मैसेंजर आरएनए बना रहा था, मैसेंजर आरएनए तुम लोगों को पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने एक मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए बना के दिखाया था, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए है। ये किस प्रोसेस से बनाया था? ये बनाया था मैंने, तुम लोग को बना के दिखाया था ये ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प से। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को मैंने बताया नहीं था, ये बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन से ही ये बनेगा। ठीक है। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मैंने बताया नहीं था, ये वो बोल दिया था मैंने कि ये कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। वही कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम ध्यान से, पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ सुनना है। राइट। देखो, ट्रांसक्रिप्शन का सबसे पहले तो मतलब समझते हैं। याद करो बच्चों, रेप्लिकेशन में हम लोगों ने क्या सीखा है? रेप्लिकेशन में हम लोग ने ये देखा है कि डेट डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए का रेप्लिका बनता है, राइट। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है। और जब ये मैसेंजर आरएनए बन रहा होगा, ठीक है, ये आरएनए डीएनए में से कुछ इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा, कुछ इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेगा, राइट बच्चों। और वो इंफॉर्मेशन हमारी कौन सी होगी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होगी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यही होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, राइट। कोई दिक्कत? देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यही डेफिनेशन। अब देखो, तुम्हारे पास डीएनए की दो स्ट्रैंड होती हैं, है ना, दो स्ट्रैंड होती हैं, सब जानते हैं। ओके। जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रही होगी उसको हम लोग बोल देंगे एंटीसेंस या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो स्ट्रैंड डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी उसको हम लोग बोल देंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, राइट बच्चों। और जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रही होगी उस स्ट्रैंड की डायरेक्शन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी ट्रांसक्रिप्शन में उस स्ट्रैंड की डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। सर ऐसा क्यों हुआ कि जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रही है उसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है? क्योंकि हमें यह मालूम है बच्चों कि जो जो भी नया आरएनए मॉलिक्यूल बनता है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो इसके जस्ट अपोजिट हमारा जिससे बनने वाला है नया स्ट्रैंड, ये आरएनए, उससे जस्ट अपोजिट होना चाहिए ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए ना। जब 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तभी तो हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम का स्ट्रैंड आएगा। समझ रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री तभी तो शो होगी। क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये कुछ ऐसा होगा यहां पर, राइट बच्चों। अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। अब एक अगला सवाल, तो ये एक सवाल तो ये कवर हो गया, ठीक है, कि डायरेक्शन वाला सेंस क्या है। ठीक है। दूसरा सवाल हो रहा है कि सर क्यों एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? एक ही स्ट्रैंड इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों कि मान लो तुमने क्या किया, इससे एक आरएनए बनाया, ठीक है, और इससे एक दूसरा आरएनए बनाया। अब ये दोनों आरएनए तुम्हारे पास क्या हो गए? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री शो करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक स्ट्रैंड में मान लो जी दिया हुआ है तो दूसरे स्ट्रैंड में तुम सी अपने आप से डाल सकते हो। अगर एक स्ट्रैंड में तुमको ए दिया हुआ है तो दूसरे स्ट्रैंड में तुम टी अपने से डाल सकते हो। अब जरा समझो, यहां पर मान लो ए है तो दूसरे स्टैंड में तुम यू लगाओगे। यहां पर मान लो जी है तो दूसरे स्टैंड में तुम सी लगाओगे। यू यहां पर तुमने क्यों लगाया? यू इसलिए लगाया क्योंकि ये है आरएनए, तुमने आरएनए बनाया ना। तुम्हारे पास बेसिकली, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया। और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में ट्रांसलेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा मेन एम क्या है भैया? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और प्रोटीन किससे सिंथेसाइज होगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस से सिंथेसाइज होगा। तो जब ट्रांसलेशन होगा ही नहीं तो ऐसा 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 काम क्यों करना बच्चों अपने को? ठीक है। इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड चुनते हैं। एक ही स्ट्रैंड काम करती है, अपनी पार्टिसिपेट करती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, आरएनए को बनाने में।
राइट बच्चों, यहां पर रीजन लिखा हुआ है वाई बोथ स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड, तो ये दोनों रीजन है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप पढ़ सकते हो आराम से, इजली इजली समझ में आ जाएगा, राइट। सो ये है हमारा फर्स्ट स्लाइड। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं, इसी पर समझते हैं, थोड़ा कुछ और बताना है मुझे, ध्यान से देखते रहना। अब जरा समझना बच्चों, यहां पर देखो, रुको मैं चेंज करता हूं। देखो ये है तुम्हारे पास कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंटरी है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है तुम्हारा एंटी सेंस स्ट्रैंड। कैसे, देखो ए के जगह पर टी आया, टी के जगह पर ए आया, सी के जगह पर दूसरे स्ट्रैंड में जी आया, और जी के इस जगह पर सी आया, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है ना, ठीक है। अब तुमने कोडिंग स्ट्रैंड से एंटी सेंस स्ट्रैंड तुमने बना ली, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एंटी सेंस स्ट्रैंड की डायरेक्शन थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब तुम इसी एंटी स्ट्रैंड से तुम नया आरएनए बना रहे हो, मैसेंजर आरएनए बना रहे हो, और मैसेंजर आरएनए की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। क्यों? बिकॉज एंटी सेंस स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, राइट बच्चों। ओके, सो तुमने बनाया, कैसे बनाया तुमने, देखो टी है तो टी के जगह पर आएगा ए, ठीक है। ए है तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, टी, लेकिन टी तो हम यूज नहीं करते आरएनए में, तो यू यूज कर देंगे, ठीक है। जी है तो यहां पर आएगा, देखो गलती लिख दिया है मैंने, सी आएगा। यहां पर है सी तो यहां पर आएगा जी, यहां पर है ए तो यहां पर आएगा तुम्हारे पास क्या, यू, राइट बच्चों। ओके, यू आ जाएगा। ओके, टी है तो ये आ जाएगा ए, ठीक है। फिर ये ए है तो ये यहां पर आना चाहिए था टी, लेकिन टी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आरने है, तो यू लिख दिया अमन ने, ठीक है। ये सी है तो ये आ गया जी, ये ए है तो ये आ गया, यहां पर टी आना चाहिए था लेकिन टी नहीं लिखा, अपन ने क्या लिखा, यू लिखा, क्योंकि आरने है। टी है तो ए आएगा, और जी है तो ये सी आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, कैसे हमने कोडिंग स्ट्रैंड से एंटी सेंस स्ट्रैंड बनाया और एंटी सेंस स्ट्रैंड से मैसेंजर आरने बनाया, ठीक है। अब एग्जाम में आप इतना काम थोड़ी ना करोगे, क्योंकि टाइम कम रहता है ना बच्चों। अब आप क्या करोगे एग्जाम में, क्या आप काम करोगे एग्जाम में, आप डायरेक्टली कोडिंग स्ट्रैंड को पकड़ोगे, ठीक है, और सीधे सीधे अब आपसे पूछा जाएगा ना कि नया मैसेंजर आरने बनाओ, ठीक है, आपके पास ये दिया होगा, तो कोडिंग स्ट्रैंड को पकड़ोगे और सीधे सीधे तुम क्या कर दोगे बच्चों, सीधे सीधे उसी को छाप दोगे, और जहां भी टी टी लिखा हुआ है वहां पर तुम क्या कर दोगे, यू यू कर दोगे, और डायरेक्शन तुम्हारा वही रहेगा, कोडिंग स्टैंड की अकॉर्डिंग डायरेक्शन रहेगा, तो ये तुम्हारा नया आरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो ट्रिक हो गई, बात समझ में आ रही है, ये ट्रिक हो गई, ठीक है। सो ये चीज आप कैसे कर सकते हो, लेकिन ये मैंने पूरा प्रोसेस इसलिए बताया कि क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर एंटी सेंस स्ट्रैंड के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहां पर क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास एंटी सेंस स्ट्रैंड ही दिया हुआ है, अब एंटी सेंस स्ट्रैंड से तुमको बनाना है मैसेंजर आरएनए, तो अब फंस जाओगे ना, अब फंस जाओगे ना अगर ये प्रोसेस नहीं मालूम होगी तो। सो अब कैसे बनाएंगे भैया, देखो सबसे पहले हमें डायरेक्शन ऑफ एंटी सेंस स्ट्रैंड देखना है, तो डायरेक्शन ऑफ एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमेशा, ठीक है। नया मैसेंजर आरएनए होगा जो बनेगा, उसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। अब बनाते हैं हम, कोडिंग करते हैं इसके अंदर, तो ए है यहां पर एंटी सेंस स्टैंड में, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए था, लेकिन टी नहीं लिखेंगे, हम आरने बना रहे हैं तो यू लिखेंगे। टी है तो यहां पर ए आ गया, जी है तो यहां पर सी आ गया, और सी है तो यहां पर जी आ गया, और ए है तो यहां पर टी आना चाहिए था लेकिन टी नहीं लिखेंगे, यू लिखेंगे, राइट। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, कोडिंग स्ट्रैंड तुमको दिया हुआ है, तुमको मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस लिखनी है, तो मैंने तो यहां पर टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बना दिया, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बना दिया, लेकिन तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्या इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते थे। देखो ए लिखा तुमने, टी, अब जहां भी देखो जी जी लिखा तुमने, सी सी लिखा तुमने, और ए लिखा तुमने, ऐसे। अब जहां पर टी है वहां पर तुमने क्या लिख दिया, यू लिख दिया, बन गया, कोई दिक्कत हुआ क्या? ये हो गया तुम्हारा, दो एग्जाम्पल्स तुमको मैंने बता दिए। तो यहां पर तुम्हारा मतलब बेसिकली काम पता चल गया कि तुमको अल्टीमेटली बनाना क्या है, अल्टीमेटली तुमको बनाना है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, राइट बच्चों। और मैसेंजर आरएनए जब तुम बना रहे होगे तो तुम एक्चुअली में क्या कर रहे होगे, जो भी डीएनए की कोडिंग है, ठीक है, जो भी डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तुम उसको कॉपी कर रहे होगे,
राइट बच्चों, तुम उसको क्या कर रहे होगे, कॉपी कर रहे होगे। सो यही अल्टीमेटली तुम्हारा इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन में काम होता है। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, देखते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये है हमारा अगला टॉपिक। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन सबसे मेन चीज होते हैं बच्चों। एक होता है प्रमोटर, सबसे पहला, दूसरा होता है टर्मिनेटर, और तीसरा होता है तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो, प्रमोटर जो होता है वो साइट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, और टर्मिनेटर वो साइट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, राइट, रुक जाता है। ओके, अब ध्यान से समझना बच्चों, प्रमोटर जो होता है वो अप स्ट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, और टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। सर ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है, ये कैसे पता चला? तो ये हमारा इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन के बेसिस पर पता चला, इसी के बेसिस पर हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पता लगाएंगे इसके अंदर। सो प्रमोटर इज प्रेजेंट एट अप स्ट्रीम मींस 5 प्राइम साइड, और टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट डाउन स्ट्रीम मींस 3 प्राइम साइड। राइट बच्चों? ओके, सो ये प्रमोटर है जहां से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है, और टर्मिनेटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होती है। राइट, अब समझो, ध्यान से सुनना। इस इस प्रमोटर के पहले, इस प्रमोटर के 10 नाइट्रोजन बेस पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं बढ़ा रहा हूं इस स्ट्रैंड को, तो 10 नाइट्रोजन बेस पहले तुम्हारा क्या होगा, प्रिग्नो बॉक्स आएगा। क्या आएगा? प्रिग्नो बॉक्स। और वो प्रिग्नो बॉक्स कैसे बना रहेगा? बाय द पेयरिंग ऑफ 6 बेस पेयर, बाय द पेयरिंग ऑफ 6 बेस पेयर, और उसको हम लोग प्रिग्नो बॉक्स बोलेंगे, प्रिग्नो बॉक्स बोलेंगे। देखो ऐसे पेयर होगा भैया, ये प्रमोटर है, इसके 10 नाइट्रोजन बेस पहले 6 बेस पेयर और होंगे। कौन कौन से रहेंगे? ठीक है, तो देखो मैं इसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा हूं, कैसे रहेगा? देखो ये रहेगा टी ए टी ए ए टी, और यही इसी के जस्ट अपोजिट तुम्हारे दूसरे स्टैंड में रहेगा, ये कोडिंग स्टैंड में भी। सो यहां पर तो ऐसे यही जो बॉक्स बनेगा ना, ये जो बॉक्स बनेगा इसी को अपन बोल देंगे प्रिग्नो बॉक्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है वो प्रोकैरियोट्स में यहीं से स्टार्ट होती है। सो प्रोकैरियोट्स में प्रिग्नो बॉक्स पाया जाता है। ठीक है, पी फॉर प्रोकैरियोट्स एंड पी फॉर प्रिग्नो बॉक्स। एनसीईआरटी आपके नीट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि प्रिग्नो बॉक्स किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और यूकैरियोट्स का सर फिर क्या? तो यूकैरियोट्स में पाया जाता है टाटा बॉक्स। अब तुमने प्रिग्नो बॉक्स में 10 नाइट्रोजन बेस पहले किया था, ठीक है, अब तुम 20 नाइट्रोजन बेस पहले चल जाओ। ठीक है, और फिर 7 बेस पेयर का सीक्वेंस बना लो, TA और उसी को तुम लोग क्या बोल दोगे? टाटा बॉक्स या फिर हॉगनेस बॉक्स। राइट बच्चों, जहां पर मोस्टली 30% जो 30 क्या मैं बोलूंगा 30, हाँ 30% यूकैरियोट्स में यहीं से तुम्हारी क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है। राइट बच्चों, ठीक है, लेकिन बेसिकली ऑन एन एवरेज नॉर्मली देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं पढ़ने के लिए कि हमारी प्रमोटर साइड से स्टार्ट होती है क्या? ट्रांसक्रिप्शन, और टर्मिनेटर साइड से क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है, मतलब आरएनए की सिंथेसिस रुक जाती है वहां पर। राइट बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब 2 पार्ट तो हमने कर लिए, एक कर लिया प्रमोटर, दूसरा कर लिया टर्मिनेटर, तीसरा अपने पास बच गया है स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल जीन के अंदर बेसिकली हमारे पास होती है कोडिंग, और वो कोडिंग किसके लिए होती है? कोडिंग होती है पॉलीपेप्टाइड के लिए, और उन कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सो दे हैव कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। सर सेगमेंट ऑफ डीएनए को जरा क्लियर करो। देखो क्या होता है बच्चा, देखो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, तो उसमें तो पूरी की पूरी स्ट्रैंड कॉपी हो जाती है, पूरी की पूरी स्ट्रैंड कॉपी हो जाती है, राइट। लेकिन लेकिन क्या होगा, जब जब आरएनए आरएनए जब बनेगा ना, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पूरा स्ट्रैंड नहीं कॉपी होता है। ठीक है, पूरा स्ट्रैंड नहीं, हम एक ट्रांसक्रिप्शन पूरे स्ट्रैंड में नहीं करवाते, हम डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट में करवाते हैं।
डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट में करवाते हैं। बात समझ में आ रही है? सो सपोज डेट ये तुम्हारे पास डीएनए है, तो इसके इतने सेगमेंट में हम लोगों ने क्या करवाया, इतने सेगमेंट में हम लोगों ने क्या करवाया, ट्रांसक्रिप्शन करवाया। बात समझ में आ रही है? इतने सेगमेंट से हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन करवाया, और इस सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगी, जो कि एक्चुअली में क्या है, कोडिंग है, किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए, ठीक है, और उनको हम लोग बोल देंगे सिस्ट्रॉन। और इस सिस्ट्रॉन के बेसिस पर ही बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ, ओटीबीओ का फुल फॉर्म क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्ट्रॉन, स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक तुम्हारा मोस्टली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जब पढ़ रहे थे मैसेंजर आरएनए, तो तुम लोग को बताया था ना, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, ठीक है। सो एक्सॉन्स हमारे काम की है, इंट्रॉन्स हमारे काम का नहीं है। एक्सॉन जो है हमारे कोडिंग पार्ट है, और इंट्रॉन जो है नॉन कोडिंग पार्ट है, मतलब नॉन कोडिंग पार्ट हमारे काम का नहीं है, हमें बाद में एक्सॉन्स को पूरे को एक साथ ज्वाइन करना होता था, ठीक है। सो यही चीज होता है तुम्हारे मोनोसिस्ट्रॉनिक में, राइट बच्चों। मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन में तुम्हारे पास क्या होता है कि जो एक्सॉन्स होते हैं ना, इंटरप्टेड होते हैं इंट्रॉन से, इंटरप्टेड होते हैं किससे, इंट्रॉन से। और इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक में इंटरप्टेड जीन सीक्वेंस पाए जाते हैं। दैट मींस एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, ठीक है। व्हाट इज एक्सॉन्स? सो एक्सॉन्स आर द सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर्ड और प्रोसेस्ड आरएनए। अब देखो, जब ये डीएनए है, जब तुम्हारा डीएनए है, डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए में तो दोनों होंगे, तुम्हारे एक्सॉन्स भी होंगे और इंट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन जब तुम आरएनए बना लोगे तो वो आरएनए मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर आरएनए में कौन से सीक्वेंस होंगे, एक्सॉन्स के सीक्वेंस होंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, एक्सॉन्स के सीक्वेंस होंगे, ठीक है, ओके। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक की सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जिस बेसिस पर इसका मोनोसिस्ट्रॉनिक बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चा, वन, है ना। अब देखो इधर पर क्या होगा, एक आरएनए बन गया, ठीक है, एक आरएनए बन गया, ठीक है, तो इससे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होगा। बात समझ में आ रही है? अगर एक आरएनए बन गया तो इससे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होगा। अगर हम चाहें कि उसी आरएनए से दूसरा सिंथेसाइज कर ले तो नहीं हो पाएगा, वो आरएनए क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा खत्म हो जाएगा, वो आरएनए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम जानते ही हैं कि आरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है, वो शॉर्ट लिव होता है, राइट बच्चों, ये हमने देखा हुआ। लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक के अंदर ऐसी चीज नहीं होगी, ऐसी चीज नहीं होगी, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है। इट विल एनकोड मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड सेपरेटली विद इन द सेम आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये है मेन तुम्हारा डेफिनेशन पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक का। आई थिंक, आई होप कि ये आपको चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। सो ये हो जाता है तुम्हारा बच्चों स्ट्रक्चरल जीन भी खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या कि ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स की बात कर लेते हैं कि भाई एंजाइम्स जब तक नहीं रहेंगे, बिना एंजाइम के ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है क्या? बिना एंजाइम के ना डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ना कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो एंजाइम की तो जरूरत है ही अपने को, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एंजाइम क्या है। तो सबसे पहला अपने पास एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और तीसरा होगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसिस करेगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएन या फिर मैसेंजर आरएनए को सिंथेसिस करेगा, ठीक है, एचएन आरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। एचएन आरएनए क्या है बेसिकली बच्चों, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए से पहले, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से पहले जो चीज बनती है वही कहलाती है एचएनआरएनए, ठीक है, राइट। सो ये होता है हमारा एचएनआरएनए। तो सिंथेसिस किसकी करेगा पॉलीमरेज सेकंड, एचएनआरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए की, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसकी करेगा, ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करेगा। अब दूसरा, प्रोकैरियोट्स में
सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता है, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही होता है, एक टाइप का ही, ठीक है, जो कि सभी टाइप के आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। अब पूछ लिया जाता है कि मैसेंजर आरएनए किससे सिंथेसाइज होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से। ट्रांसफर आरएनए किससे सिंथेसाइज होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बना होगा किससे, मिलके 5 पॉलीपेप्टाइड के सब यूनिट से, और वो 5 पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट होंगी बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा डैश और ओमेगा डैश, ओमेगा, ठीक है, जिसको हम लोग ओवरऑल बोलेंगे कोर एंजाइम। क्या बोलेंगे बच्चों, कोर एंजाइम। अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा ये कोर एंजाइम से हमारा बना है क्या, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये समझ जाओ, ये है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किससे बना है, कोर एंजाइम से, पॉलीमरेज, राइट। अब क्या होगा, अब हमारे पास आएगा एक सिग्मा फैक्टर, हमें जरूरत पड़ेगी एक सिग्मा फैक्टर को, जो कि प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, डीएनए में प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और आरएनए सिंथेसिस की आरएनए सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा, आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज की मदद करेगा कौन, सिग्मा फैक्टर। किस चीज की मदद करेगा, क्या मदद करेगा, तो वो प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर जब रिकॉग्नाइज कर लेगा तब जाके आरएनए पॉलीमरेज उस प्रमोटर साइट पर चिपकेगा, ठीक है, और आरएनए की सिंथेसिस इनिशिएट होगी। और फिर जब आरएनए को रोकना होगा, आरएनए की सिंथेसिस को रोकना होगा, तो अब उस टाइम में ये सिग्मा फैक्टर हट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास रो फैक्टर, ठीक है। और रो फैक्टर क्या काम करेगा, वो इलोंगेट करेगा और टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट करेगा मतलब इलोंगेट करेगा, आरएनए को इलोंगेट करेगा और उसके बाद आरएनए को मतलब हटा भी देगा, ठीक है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर देगा, राइट बच्चों। तो ये तीन चीजें अपने को जरूरत है कि एक आरएनए पॉलीमरेज, एक सिग्मा फैक्टर और एक रो फैक्टर। सो ये तीनों चीजों की अपने को ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग समझ लेते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की, एक्चुअली में क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। सो स्टेप 1 देखते हैं, स्टेप वन में क्या होगा बच्चा, स्टेप 1 में इनिशिएशन होगा। अब इनिशिएशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या 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 चाहिए अपने को, इनिशिएशन के लिए चाहिए एक हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज और एक चाहिए हमारे पास सिग्मा फैक्टर, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर। तो ये ग्रीन वाला जो बॉक्स है पूरा, ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसी में लगा हुआ है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, और जैसे ही ये प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जाके इधर पर बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो जाएगा और आरएनए चेन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इनिशिएशन इज बेसिकली डन बाय आरएनए पॉलीमरेज एंड प्लस सिग्मा यूनिट और फैक्टर, ठीक है, प्लस सिग्मा फैक्टर, राइट बच्चों। अब देखो कैसे होगा, कैसे इनिशिएट होगा। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा प्रमोटर साइड से, तो सबसे पहले ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाले जो है ना, ये ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, राइट। अब एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उस स्ट्रैंड को हम लोग बोल देते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड, एंटी सेंस या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, एंटी सेंस स्ट्रैंड, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी 3' to 5', और जो नया आरएनए बन रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चा 5' to 3' डायरेक्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट समझ में आए। अब आ जाओ ध्यान से बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन में एनर्जी की जरूरत नहीं लगती होगी क्या, एनर्जी की जरूरत लगती होगी ना भाई, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हमने देखा था कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी, यहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी, तो एक्चुअली में देखो राइबो न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये यूटीपी, सीटीपी, तो ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। दीज आर एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, वी नो दैट, ठीक है, ओके।
सो जब इन ट्राइफॉस्फेट को हम ट्रांसक्रिप्शन में यूज करेंगे, ठीक है, जब इन ट्राइफॉस्फेट को हम ट्रांसक्रिप्शन में यूज करेंगे, ठीक है, सो हमारे पास एक एंजाइम आएगा पायरोफॉस्फेटेज, और ये पायरोफॉस्फेटेज क्या कर देगा, दो फॉस्फेटेज को हाइड्रोलाइज कर देगा, ठीक है, दो फॉस्फेट्स को हाइड्रोलाइज कर देगा हर एक एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड में से, ठीक है, और जिसकी वजह से तुम्हारे पास एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी हमारी ट्रांसक्रिप्शन में काम आ जाएगी। कोई दिक्कत हुआ क्या यहां तक? कोई दिक्कत? तो ऐसे मिलेगी अपने को एनर्जी। अब जब एनर्जी मिल गई तो अब आगे और बढ़ेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो अगला स्टेप हमारा आएगा इलोंगेशन, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहां पर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसको अपन एचएनआरएनए बोलेंगे, है ना। याद करो, बताया था जब मैंने तुम लोग को बताया था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग एचएनआरएनए बोलेंगे, है ना। दिखा देता हूं 1 मिनट में डायग्राम जो पढ़ाया था आप लोग को पहले। देखो, जो हमारा बनेगा वो बनेगा कौन सा? एचएनआरएनए बन रहा होगा। एचएनआरएनए हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जो कि अनस्टेबल होता है, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए होता है, मतलब कि मैसेंजर आरएनए से पहले। तो ये एचएनआरएनए बन रहा है धीरे धीरे, ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो ये इलोंगेशन हो रहा है इसका, ठीक है, इलोंगेशन हो रहा है। अब क्या होगा? अब इसी इलोंगेशन के दौरान सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर इसमें पहले सिग्मा फैक्टर था इस आरएनए पॉलीमरेज में। अब ये सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा, और आ जाएगा क्या हमारे पास बच्चों? आ जाएगा हमारे पास रो फैक्टर। क्या आ जाएगा? रो फैक्टर आ जाएगा। अब रो फैक्टर आ जाएगा, थोड़ा सा इलोंगेशन ये रो फैक्टर भी करवाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? उसके बाद जैसे ही लास्ट में अब आती है टर्मिनेशन की बारी। जैसे ही लास्ट में ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा जहां पर इसको अब आरएनए की सिंथेसिस रोकनी है, तो जैसे ही ये पहुंचेगा रो फैक्टर उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उस टर्मिनेशन साइट को, ठीक है, और वहां से आरएनए की सिंथेसिस को रोक देगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। राइट बच्चों, तो यहां पर देखो सेकेंड स्टेप पर वापस एक बार आते हैं इलोंगेशन में। देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है बिटवीन एडजेसेंट राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। भैया ये है एक न्यूक्लियोटाइड अपने पास, ऐसे बना देता हूं, ये है एक न्यूक्लियोटाइड अपने पास, ठीक है, ओके। अब ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, राइट बच्चों, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ओके, ऐसे। तो ऐसे ये जो बॉन्ड बन रहा है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो होगा ये फॉस्फोडाइस्टर। तो ऐसे ये चैन बनाते जा रहा है ये इसके अंदर। यही काम होता है आरएनए पॉलीमरेज का, राइट बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज का ये काम होता है। कोर एंजाइम जो होगा मूव्स अलोंग विद एंटीसेंस स्ट्रैंड टिल इट रीचेस टर्मिनेटर साइट। और जब टर्मिनेटर साइट पर पहुंच जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के हेल्प से क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेटर साइज को, और उसके बाद आरएनए की सिंथेसिस को बंद कर देता है, और अब हमारे पास बन जाता है एचएनआरएनए। और जब एचएनआरएनए बन जाता है हमारे पास, तो अब हम क्या करते हैं? एचएनआरएनए बनाने के बाद बच्चों क्या करते हैं? हमारे पास एचएनआरएनए जो बना रहेगा उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक होगा नॉन कोडिंग पार्ट, ठीक है, और एक होगा कोडिंग पार्ट, एक्सॉन्स, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम कराएंगे स्प्लाइसिंग करवाएंगे, ठीक है, और स्प्लाइसिंग करवाएंगे एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से। स्प्लाइसिंग में एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग? स्प्लाइसिंग में हम इसको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है, अलग अलग कर देंगे। और उसके बाद अलग अलग करने के बाद हम जो हमारे जो नॉन फंक्शनल पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है, इंट्रॉन्स जो है उनको हम हटा देंगे, ठीक है, इंट्रॉन्स को हम लोग हटा देंगे। और एक्सॉन से हम लोग मेन एक्सॉन्स और लाइगेज से हम लोग एक्सॉन को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। और जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा? हमारे पास एक फुल्ली मैच्योर्ड आरएनए मैसेंजर आरएनए हमारे पास बन के आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? और इसी मैसेंजर आरएनए से हम लोग क्या करवाएंगे? ट्रांसलेशन करवाएंगे, राइट बच्चों, पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करवाएंगे। कोई दिक्कत हुआ? तो ये होता है ओवरऑल तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म।
कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हुआ क्या बच्चों? ठीक है, सो ये भी डायग्राम मैंने बताया था आप लोग को ना, है ना? देखो ये बना तुम्हारे पास है, देखो ये रेप्लिकेशन हुआ, चलो ये सारी चीजें बता दी है तुम लोग को। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। सो इस तरीके से हमने ट्रांसक्रिप्शन भी आज खत्म कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा बच्चों जेनेटिक कोड के बारे में। सो उसको बड़े ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से। तो अपने पास 4 टॉपिक बच गए हैं, है ना? कौन कौन से? जेनेटिक कोड बच गया है, राइट? जेनेटिक कोड बच गया है, एक बच गया है ट्रांसलेशन, फिर बच गया है ट्रांसलेशन, फिर बच गया है, ठीक है, राइट? और ट्रांसलेशन के बाद अपने पास क्या बचा है? ट्रांसलेशन के बाद हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बच गया है एक, ठीक है। अच्छा, ओपेरॉन बच गया है, ओपेरॉन ओपेरॉन बच गया है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच गया है, ठीक है, राइट? भारी भरकम चैप्टर है भाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, हो जाएगा जल्दी, ठीक है। चलो ओके, तो इतना हमने कवर कर लिया ट्रांसक्रिप्शन। चलो, लव यू बच्चा पार्टी, आई होप ये आपको सेशन मजे आए होंगे, ठीक है। देखो मेरे सेशन कभी कभार हो जाते हैं कि थोड़े बोरियत फील होती है, ठीक है, लेकिन होते बड़े काम के हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप ध्यान से सारी चीजें सुन रहे हो ना, तो मतलब कि उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियरिंग के माने में कुछ बच नहीं रहा होगा, ठीक है, कुछ बच नहीं आ रहा होगा, कुछ बच नहीं रहा होगा। और आपके नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, पता है, नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब जाके उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह आपको काम आती है, ठीक है, तब जाके उसके बाद चीजें काम आती है, ठीक है। बच्चों ये नीट ऐसा बुर्ज खलीफा है ना, जिसको कोई दिला नहीं पाएगा। वो गाना है ना कि मुंडिया दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो ये ऐसा बुर्ज खलीफा है ना नीट एमबीबीएस, कि जो आपको कोई दिलाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? ये आपको पाना पड़ेगा अपने प्यार से, अपने मेहनत से, ठीक है, दिल से, शिद्दत से, बड़ों के आशीर्वाद से, ठीक है, एकदम सेक्रीफाइसेस से। तो ये इस तरीके का बुर्ज खलीफा है, समझ रहे हो? तो इसमें डूब जाओ, समझ रहे हो बच्चों? इसमें डूब जाओ और अपनी सीट्स को निकाल लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? सो देखो, कुछ बात बताना चाहूंगा। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग सक्सेसफुल होते हैं, 2 तरीके के। इस एग्जाम में, दुनिया में जो भी ये एग्जाम दे रहा है, इस इंडिया में जो भी ये एग्जाम दे रहा है, इसमें 2 तरीके के लोग सक्सेसफुल होते हैं। एक वो जो ज्यादा तेज हो, ठीक है, एक वो जो ज्यादा तेज हो, और एक वो जो ज्यादा सहने वाला हो। बात समझ में आ रही है? तो जो ज्यादा तेज है वो तो स्टार्टिंग में ही निकाल लेते हैं, है ना? जो फ्रेशर्स होते हैं, तुम्हारे नीट फ्रेशर्स ही निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो तेज नहीं है, जो संघर्ष करने वाला है, जो सहने वाला है, वो ड्रॉपर्स है, वो भी निकालते हैं, ठीक है। और जो नहीं सहने वाले होते हैं ना, वो इन बीच के रास्ते में छोड़ के भाग जाते हैं बच्चों, छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जिसने अगर ठाना है ना कि वो बनेगा तो बनेगा डॉक्टर, तो वो किसी ना किसी टाइम पर बन ही जाता है बच्चों। यस ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम जरूर लगता है, ठीक है, टाइम जरूर लगता है, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम जरूर लगता है, लेकिन बनता जरूर है। अगर ठान लिया है तो बनता जरूर है, समझ रहे हो? तो अगर सहने वाला है तो ये पोटेंशियल तुम्हारी बनती है। तो एक्चुअली में जो रैबिट और कछुए वाला है ना कहानी, तो इसके अंदर तुमको कछुआ, अगर फ्रेशर ड्रॉपर हो तुम, तो कछुआ बन के चलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ड्रॉपर हो तो कछुआ बन के चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलो, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, लव यू ऑल बच्चा पार्टी।